नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बेटा 4 मई 2025 को बेटा नीट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि सर 2025 में मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनके लिए सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बच्चों का सारा दिमाग इस चीज़ में लगा है कि मैं 630 ले आऊँ, 623 ले आऊँ, 628 ले आऊँ, 500 के ऊपर ले आऊँ, या मैं कितना अपने मार्क्स को गेन कर लूँ ताकि मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आराम से हो सके। तो ठीक है, एक बात दिमाग में धारणा होनी चाहिए कि भाई इतने में ले आऊँ तो मेरा काम चल जाएगा। मगर मैं फिर से उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ कि बेटा इस समय आपको ये सब बातें सोचने का समय नहीं है। इस समय जो बच्चा पूरी मेहनत के साथ अपने चैप्टर्स को रिवाइज़ कर रहा होगा, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी टेस्ट सीरीज़ को लगा रहा होगा, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की बेटा रीडिंग कर रहा होगा, ठीक, उस बच्चे के सिलेक्शन और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो बच्चा यूट्यूब पे जा के ये सर्च कर रहा होगा मैं कितने मार्क्स ले आऊँ जो मेरा हो जाएगा, मैं कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लूँ, मैं ये कहाँ से पढ़ लूँ, मैं वो कहाँ से पढ़ लूँ, तो बेटा वो अपना सारा समय तो यूट्यूब के दिया आया। तो अगर सारा समय बेटा यूट्यूब को तुम दिए आओगे तो बेटा अपनी पढ़ाई तुमने कब करी। और जब तुम अपनी पढ़ाई बेटा नहीं कर पाओगे, जब तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। तुम्हारे ऑटोमेटिकली नंबर, जो मार्क्स हैं, वो कम आ जाएंगे। मतलब आपके आने थे लगभग 600 के आसपास, 620 के आसपास, और आप रह गए 450 के आसपास। तो सीधी सी बात है, अच्छी बात है, दिमाग में थिंकिंग होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इतने मार्क्स ले आऊँ तो मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। मगर उसके लिए अगर आप दिन रात यही सोचते रहोगे, भाई आपके पास पढ़ने के लिए सब्जेक्ट की कमी है क्या? अरे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री काफ़ी ओवरलोड होता है। इस समय तो वो समय चल रहा है कि आप बहुत आराम से रिवीजन कर चुके हो सारा। इस समय रिलैक्स होकर पढ़ने का भी समय है, ये नहीं कि बिल्कुल ही लगे जा रहे हैं और हर चीज़ भूलते चले जा रहे हैं। रिवाइज़ करने का समय है, टेस्ट देने का भी समय लगभग अब निकल ही चुका है। अब केवल उन चीज़ों को रिवाइज़ करने का समय है जो आप बार बार भूल रहे हैं। केवल मिस्टेक्स सुधारने का समय है ये समय, ना कि ये सोचने का कि सर कितना सेफ स्कोर रहेगा फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फिर भी मैंने ये छोटा सा एक एनालिसिस लेके आया हूँ। ये जो मैं डाटा यहाँ लिखूँगा ये तो 25 के होंगे, मगर इसकी जो स्टडी आई है वो 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, इनके अकॉर्डिंग स्टडी करके लगभग लिखा गया है। ठीक, मतलब मैंने उन डाटा को नहीं लिखा है जो 22 में गए हैं वो सभी को पता होंगे, जो 23 में गए हैं वो भी सभी को पता होंगे, जो 24 में गए हैं वो भी सभी को पता होंगे, मगर मैं बात करूंगा यहाँ पर केवल 25 वाले की। अगर आपको देखना ही है तो जनरल के लिए जो सेफ स्कोर है लगभग 623, मतलब अगर 623 मार्क्स आप लगभग ले आते हैं ना जनरल के लिए, तो ये लगभग आपके लिए बहुत सही रहेगा। और EWS थोड़ा सा हाई जा रहा है हर बार से, तो 628। और बेटा जनरल और OBC आप किसी का भी ईयर का देखिए लगभग आसपास ही टहलता हुआ नज़र आएगा, तो मैं इसको भी लगभग 623 के आसपास ही लिखना चाहूँगा। और ये जो SC वाला है ये लगभग 510, मतलब अगर आपने इस स्कोर के अल्ले पल्ले अगर आपने गेन कर लिया, जनरल में है, तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना लगभग तय है। अगर इसमें आप EWS में हैं, इतने स्कोर गेन कर लिए तो लगभग तय है। अगर आपने OBC का है, इतना ले लिया तो फिर लगभग तय है। और अगर SC में अगर आप हैं तो लगभग 510 पे आपको मिल जाना तय है। मगर मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन सब वीडियो को देखने की बजाय मैं खुद मेरा वीडियो भी मत देखो भाई, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो भी मत देखो। आप इस समय अपनी केवल प्रिपरेशन में लग जाइए कि आपको क्या चीज़ नहीं आ रही। और ये समय अब फुल रिवीजन का नहीं बचा है, फुल रिवीजन का समय बेटा निकल चुका है। 2 महीने पहले का जो समय होता है बेटा वो फुल रिवीजन का होता है। तो ये जो समय है, अपनी जो मिस्टेक्स आप जहाँ जहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे आप कोई फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, जहाँ पर आप कोई जो आपको कोचिंग वगैरह में शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई थी
कि इस शॉर्ट ट्रिक से आप ये कर लेंगे, तो वो सब करने का समय है और अपनी गलतियां सुधारने का समय है। क्योंकि अगर आपने एग्जाम हॉल में कोई भी गलती कर दी, उसका कोई भी रीटेक दोबारा नहीं होने वाला है, वो जैसा होगा वैसा ही नंबर आपको मिल जाएगा। इसलिए गलतियां यहाँ के टेस्टों में कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो रीटेक आपको मिल जाएगा, आपने गलत कर दिया, अगले पेपर में आप उसको सुधार लोगे, मगर वहाँ तो बेटा एक ही एग्जाम होना है। अगर उसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो उसमें कोई करेक्शन विंडो नहीं आने वाली है। बात समझ गए? तो जो कोचिंग के आप टेस्ट देते वो इसीलिए ताकि जो आप गलतियां करें तो वो अगले टेस्ट में आपका सुधर जाए और लगातार आपका जो नंबर है बेटा वो इम्प्रूव होता चला जाए। ठीक है, फिर भी मैंने 3 साल की एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये मैंने चार्ट बना दिया है। तो लगभग इनके अगर आप आसपास हैं कैटेगरी वाइज तो लगभग आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिल जानी चाहिए। ठीक है, वैसे भी थोड़ा सा कट ऑफ की बार थोड़ा हाई रहने वाला है, तो आप सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, बढ़िया से तैयारी करके जाएं, ताकि सभी बच्चे जो हैं अच्छे नंबरों से पास हों। कहना आसान है सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों, मगर पास अच्छे नंबरों से केवल वही होगा जो अपनी तैयारी को मजबूत रखेगा, अपने मन को मजबूत रखेगा, अपने दिमाग को मजबूत रखेगा, दिमाग में बेटा स्थिरता रखेगा, उसी का आपका सिलेक्शन अच्छे नंबरों से होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो एनालिसिस समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो बेटा आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।